मांग और आंदोलन का रिश्ता बहुत पुराना है। आज़ादी के पूर्व से ही ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आंदोलन करने मात्र से आपकी मांगें पूरी हो जाएगी। ये तो परंपरा है जो चली आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड के ग्राम डोंगा कोहरोत की, जहाँ की सड़कें वाकई में ख़राब हैं। सिर्फ ख़राब ही नहीं, सड़क के नाम पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनसे होकर गुजरना मानो जान हथेली पर लेकर चलना हो गया था। हार कर ग्रामीणों ने स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की। पूरा गांव पामगढ़ के प्रशासनिक कार्यालय जा पहुंचा और एसडीएम साहब को अपनी मांगों से अवगत कराया। एसडीएम साहब ने कहा कि ये सड़क तो बनाई जा रही थी, लेकिन इसके निर्माण में लगभग 66 घर प्रभावित हो रहे थे। लिहाजा ग्रामीणों ने विरोध किया और न्यायालय चले गए। न्यायालय ने सड़क निर्माण कार्य में स्टे लगा दिया। सीजीआरटीसी ने जब रोड बनाया तो स्वीकृत था ये। गांव वाले ही हाई कोर्ट चल दिए, गांव वाले ही आपत्ति किए, गांव वाले ही सहमति नहीं दिए, उसके कारण वहाँ का रोड नहीं बन पाया है। और बीच बीच में हम लोगों ने प्रयास भी किया, तो गांव वाले ही कई लोग हाई कोर्ट और इधर उधर जाके मामला लटका दिए, उसके कारण लंबित। विभाग भी बनाना चाहता है इसमें। विभाग भी, यदि आज भी मैं बता रहा हूँ, इसमें 64 लोगों का थोड़ा थोड़ा ज़मीन प्रभावित हो रहा है। और 25 लोगों को हम लोगों ने बैठक बुलाए थे, तो लगभग 25 लोग आए थे। इसमें 25 लोग सहमत दे रहे थे कि हम लोग छोड़ देंगे, और बाकी लोग भी यदि सहमत दे दें, तो यदि इन लोग तैयार हो तो मैं खुद प्रयास करूँगा, इन लोग के साथ रहूँगा मैं। और स्वीकृति होने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी सहमत हो जाए तो सड़क बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों की मांग थी कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे सड़क भी बन जाए और कोई ग्रामीण प्रभावित न हो। हम 15 साल से परेशान हैं। हमारे गांव का रोड अति दुर्धर हो चुका है। न बच्चे पढ़ पा रहे हैं बाहर पढ़ने आने जाने के लिए। यहाँ तक कि एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी हैं जो हैं, प्रसव काल में जब आता है एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो वो भी आने के लिए मना कर देते हैं। बरसात में इतने गड्ढे हो जाते हैं जैसे रोड नहीं तालाब लगता है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए रोड के मांग को लेकर के, केवल हमें रोड चाहिए, तो रोड को मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। और 29 तारीख से, सोमवार से, हम अनिश्चितकालीन आमरण भूख अनशन बिना अन्न जल के वहाँ पे बैठने वाले हैं, ताकि हमारी मांगों को पूर्ति की जा सके। हम रोड के नाम से इतना परेशान है, इतना कि हमारे गांव के जो स्टूडेंट है, लड़का मन है, वो मन टीसी ला कटवा के आन गाँव जाते। का बताऊँ, मैं खुद हाथ ला देखा, ये रोड के नाम से मैं विकलांग हो गए। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर आमरण अनशन की चेतावनी दी। ज्ञापन पर कोई कार्यवाही न होता देख ग्रामीणों ने आमरण अनशन प्रारंभ भी कर दिया। पाँच दिनों तक चले आमरण अनशन के बावजूद कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। इसी बीच अनशन पर बैठे ग्रामीणों में से 3 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रशासन की उदासीनता और अड़ियलपने से दुखी ग्रामीणों के अनशन के बीच महिलाओं और बच्चों ने आंदोलन की कमान संभालने का फैसला लिया और पामगढ़ के अंबेडकर चौक में बारिश के बीच भीगते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से यातायात पूरी तरह बंद हो गया और लोगों ने भी जायज़ मांग होने की वजह से चक्का जाम को समर्थन दिया। धीरे धीरे यातायात व्यवस्था चरमराने लगी। तब कहीं जाकर प्रशासन दौड़ा और मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने सड़क की मरम्मत का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण नई सड़क निर्माण की मांग पर अड़े रहे और चक्का जाम यथावत रहा। बाद में शीघ्र मरम्मत, नई सड़क के लिए प्रशासकीय स्वीकृति और भारी वाहनों के प्रवेश निषेध के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त हुआ। बहरहाल चक्का जाम खत्म हुआ, लेकिन आमरण अनशन यथावत रहने की जानकारी है। लेकिन क्या हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए सड़क पर उतरना ज़रूरी है? शिकायत और मांग पत्र पर अगर कार्रवाई हो तो शायद चक्का जाम और आमरण अनशन की नौबत ही ना आए।